हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एपीआई लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एपीआई का इंट्रो दिया है, तो जिनको एपीआई का समझ नहीं वो देख सकते हैं पीछे जाके वीडियो। तो अब देखिए कि कैसे एपीआई लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे एपीआई पीएचपी में, ठीक है। और डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे माइस्क्यूएल। तो जिनको पीएचपी पहले से आता है उनके लिए सोने पे सुहागा है, जिनको पीएचपी नहीं आता उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी होने जा रहा है, तो ठीक है। और पीएचपी में माइस्क्यूएल का जो केस है वो प्रोसीजरल है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी उसका है और एक पीडीओ भी है। जैसे पहले यूज होता था माइस्क्यूएल फंक्शन, ठीक है। फिर माइस्क्यूएल आई यूज हुआ यानी कि इम्प्रूव्ड, बाद में आ गया है पीडीओ। माइस्क्यूएल आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट हम लोग यूज करेंगे पीडीओ। पीडीओ क्यों यूज करेंगे उसका रीजन सुन लीजिए। चाहते तो हम लोग माइस्क्यूएल आई भी यूज कर सकते थे, बट पीडीओ यूज करेंगे। माइस्क्यूएल आई यूज करने में क्या है कि आप सिर्फ एक ही डेटाबेस के साथ कर सकते हैं, माइस्क्यूएल आई के साथ, माइस्क्यूएल के साथ काम कर सकते हैं। बट अगर आप पीडीओ यूज करते हैं तो पीडीओ में क्या होता है कि उसको आप ओरेकल के साथ बैठा दीजिए, 12 जो डेटाबेस है उसके साथ पीडीओ काम करता है। तो अगर आप सिर्फ माइस्क्यूएल के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप माइस्क्यूएल में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन फ्यूचर आपका कोई हो भी सकता है जरूरी कि आपको ओरेकल पर उसको स्विच कर देना पड़े, एसक्यूएल सर्वर पर स्विच कर देना पड़े। उस केसेस में आप क्या कीजिएगा? उस केस में आप बेहतर चीज यही है कि आप अच्छा अप्रोच लेके चलिए, है ना, पीडीओ ही लेके चलिए। तो हम लोग पीडीओ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए हमारा देखिए डेटाबेस भी मैं दिखाऊंगा इधर कि कैसे करना है। अब माइस्क्यूएल का ओपन करते हैं डेटाबेस, ठीक है ना। ये डेटाबेस ओपन हो रहा है और हम ये लोकेशन भी ऑन कर लेते हैं जहां पर हम अपना एपीआई रखेंगे। देखिए यहां पर हमने एपीआई का फोल्डर बनाया हुआ है, कुछ एपीआई यहां पर लिखा हुआ भी है। आइए इधर देखिए, समझिए। अब ये डेटाबेस क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया है। ये कौन सा डेटाबेस है बताइए? माइस्क्यूएल का है, ठीक है ना। तो यहां पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, एक डेटाबेस पहले बनाएंगे फिर उसके अंदर टेबल बनाएंगे छोटा सा, है ना। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है, कैसे करेंगे। तो पहले एक डेटाबेस बनाते हैं सिंपल सा, है ना। न्यू डीबी करते हैं और इसमें जाकर के हम लोग लिख देते हैं डेमो अंडरस्कोर डीबी, यानी हमने डेटाबेस किस नाम से बनाया? डेमो के नाम से। तो बोला ऑलरेडी पहले से बना हुआ, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। देखते हैं इसका। अच्छा, स्टूडेंट टीवीएल पहले से भी बना हुआ है, ठीक है, इसी का यूज कर लेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉलम हम लोगों ने यूज किया हुआ है। स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल है, आधार है। इतना सारा नहीं, एक आध कम कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। आधार वाला डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम हो गया, रोल वाला ही डिलीट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, इस टेबल को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। टेबल को ही खत्म कर लेते हैं हम लोग, एसक्यूएल के कमांड से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम std_tbl, ठीक है ना। अभी आराम से ड्रॉप हो जाएगा, गो कर देते हैं। ड्रॉप हो गया। अब इस डीबी को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर एक बनाएंगे टेबल। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं। यहां पर कॉलम कितना है? 4 है। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, कम से कम 3-4 तो लेके चलेंगे। एक तो आईडी लेके चलेंगे, दूसरा नेम लेके चलते हैं, तीसरा रोल लेके चलते हैं, चौथा एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है ना। टेबल का नाम ले लेते हैं फिर से std_tbl, ठीक है। कॉलम 4 ही रहने देते हैं। क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। यहां पर आ गया है, आपको अब डेटा भरना है इसके अंदर। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि और क्लैरिटी के साथ समझ सके। यहां पर देखिए हमने क्या लिया है, std_id, और इसको इंटीजर रहने देता हूं मैं, ठीक है। इसको ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह कर लूंगा, ठीक है ना। ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये प्राइमरी की बन गया, ठीक है। चलिए आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा। अब आ जाइए यहां पर std_name,
ये कैसा रहेगा, वेरकर रहेगा। 50 कैरेक्टर ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दे देते हैं, std_roll, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या देंगे, std एड्रेस, ठीक है। एड्रेस, ठीक है ना। चलिए ये हो गया एड्रेस। लेंथ इसका हम लोग टेक्स्ट छोड़ देंगे, ये देख लीजिए, क्लियर है, और सेव कर देंगे। ये हमारा बन गया टेबल, एड्रेस बन गया, है ना, सब कुछ बन गया, कोई दिक्कत। ये टेबल बन के हमारा अब तैयार है। आप रेंज वगैरह भी देख रहे हैं, सब कुछ ओके। अब देखिए डेटा हमारा रहेगा कहाँ, डेटा बेस में। अब वो डेटाबेस किधर है, हमारे पास माइस्क्यूएल के अंदर में। अब हम इस डेटा पे काम करना चाहते हैं, किसके मदद से, एपीआई के मदद से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो आके डेटाबेस पे क्लिक कर रहे हैं, टेबल पे क्लिक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम यहां पर आके कर रहे हैं। बट हम एपीआई से यहां कैसे पहुंचेंगे, तो हमको क्या करना होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा। क्या करना होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, यानी कि एक ऐसा फाइल बनाएंगे जो हमारा माइस्क्यूएल से कनेक्ट होगा सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले कनेक्शन बनाना देखते हैं कि कनेक्शन कैसे बनता है, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या जरूरी पड़ेगा, सबसे पहले तो ये हमारा जो सर्वर यूज हो रहा है, कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, लोकल होस्ट यूज हो रहा है। और इसका बाय डिफॉल्ट जो यूजर आईडी होता है वो क्या होता है, रूट होता है। इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो ब्लैंक होता है, ठीक है। और डेटाबेस का नाम हमने लोगों ने क्या बनाया है, डेमोडीबी, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आप लोग को। एपीआई में चलेंगे और सबसे पहले कनेक्शन वाला एपीआई देखेंगे, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, सबलाइन से ओपन कर लेते हैं। टाइम बचाने के लिए हमने एपीआई को ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन का फाइल। इसको आप समझने का कोशिश करिएगा आप लोग कि कैसे है। ये हेडर फाइल को अभी इस हेडर पे आपको अभी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इसको अभी हटा देते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस लाइन को कमेंट किया हुआ है, इसको भी कमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी रिमूव कर देते हैं, इसको क्यों लिखे हैं वो भी दिखाऊंगा अभी मैं। चलिए आइए, अब ये हमारा कनेक्शन बना है। अब कनेक्शन कैसे बना है, कनेक्शन में क्या ख्याल रखा गया है। अगर आप कोई दूसरा डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो कनेक्शन फाइल में चेंजिंग करना होगा। अगर रिमोट का यूज करना चाहते हैं तो वह यहाँ पर आईपी एड्रेस देना होगा, उसका डीबी देना होगा, उसका यूजर आईडी देना होगा, उसका पासवर्ड देना होगा। तो आप लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, जैसे C++, जावा हो गया, ठीक है, और भी लैंग्वेजेस पढ़े हैं, पाइथन में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर देखिए कि जो हम किए हैं ये कंप्लीट, इसमें हमने फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया है, पीएचपी का। प्रोसीजरल यूज हमने नहीं किया। हमने क्या किया है, एक क्लास बनाया है, किस नाम से, क्लास। ये क्लास कीवर्ड है। देखिए पीएचपी का कोड लिखने के लिए जो आदमी एकदम बिल्कुल नए हैं पीएचपी में, उनको टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए पीएचपी स्टार्ट और पीएचपी बंद, ये जस्ट HTML के टैग के तरह है। अगर PHP का कोड लिखना है तो कैसे जावास्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, तो स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं, स्क्रिप्ट टैग बंद करते हैं, तो उसी तरह से अगर PHP का कोड लिखना है तो PHP आपको ओपन करना होगा और PHP बंद करना होगा, सिंपल बात है। और उसके बाद सब इजी है। देखिए जैसे कि हम लोग क्लास बनाते थे, तो एक क्लास हमने बनाया है, दूसरा क्या किया है, क्लास का हमने नाम दिया है, ठीक है। क्लास कीवर्ड है यहाँ पर, और ये जो डीबी कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये जो हमने नाम बनाया है, ये एक आइडेंटिफायर है जो कि क्लास का नाम है, और ये यूजर डिफाइन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 4 वेरिएबल दिया है। 4 वेरिएबल क्यों बनाया है, चारों वेरिएबल को प्राइवेट किया है, और ये इस क्लास का डेटा मेंबर है, ठीक है, क्लास का डेटा मेंबर है। हमने चारों को प्राइवेट किया क्योंकि हमको डेटा मेंबर को तो आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज नहीं करना, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना, इसको प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट करने के बाद हमने क्या किया है, देखिए डेटाबेस 4 पैरामीटर यहां पर बनाया। क्यों, क्योंकि 4 पैरामीटर कनेक्शन बनाने के लिए जरूरत होता है। क्या पूछता है कनेक्शन हमसे, पहला कि आप सर्वर कौन सा यूज करें। कनेक्शन क्या पूछता है, ध्यान से दीजिएगा, चाहे आप किसी चीज का कनेक्शन बनाएं, चाहे आप ओरेकल में बनाएं जावा के साथ, चाहे VB.NET के साथ एसक्यूएल सर्वर में बनाएं, चाहे आप कहीं भी कनेक्शन बनाएं, 4 चीजें हमसे पूछा जाता है जनरली। सबसे पहला क्या कि सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या डेटाबेस का नाम क्या है, तीसरा क्या
यूजर आईडी क्या है, तीसरा क्या पासवर्ड क्या है। ये चार चीज बोला हमने, तीसरा बोल दिया। पहला सर्वर, दूसरा डेटाबेस का नाम, तीसरा यूजर आईडी और तीसरा चौथा पासवर्ड। चौथा क्या हो जाएगा, पासवर्ड होगा। चार चीज, तो चारों चीजों को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है सबसे पहले तो, ठीक है। ये हमारा लोकल होस्ट सर्वर है, क्योंकि लोकल सर्वर हम लोग यूज करें जैम्प। ये डेमो डीबी डेटा यूजर है, डेटाबेस का नाम है, रूट यूजर है और पासवर्ड ब्लैंक है, ठीक है ना। यूआईडी मतलब यूजर आईडी और पीडब्ल्यूडी मतलब पासवर्ड। ये वेरिएबल हमने बनाया। पीएचपी में वेरिएबल बनाने का तरीका है कि $साइन का यूज करके, ठीक है ना। अब पब्लिक फंक्शन डीबी कनेक्शन, अब हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है और उसको पब्लिक किया है। क्यों, क्योंकि इसको हम बाहर में एक्सेस करेंगे, दिखाते हैं कैसे, ठीक है ना। एक फंक्शन बनाया डीबी कनेक्शन। अब डीबी कनेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर डीबी कनेक्शन यहाँ पर ऑन हुआ है और यहाँ पर क्लोज हो गया है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। और आप जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में ऑलरेडी पहले से कि ट्राई कैच लगता है। ट्राई यानी कि जिस कोड में एरर आने का चांस होता है उसको किधर डालते हैं, ट्राई में डालते हैं। इसी चीज को एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली कहा जाता है, क्योंकि जिस कोड में एक्सेप्शन आने का चांसेस होता है उसको कहाँ डालते हैं हम लोग, ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, ठीक है ना। और कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को जैसे ही अगर पकड़ता है तो कैच करके एरर थ्रो कर देता है कि कौन सा एरर आ रहा है। तो देखिए जो कनेक्शन हमको, जिस कोड में हमको एरर आने का चांसेस था उसको हमने किस में डाल दिया, ट्राई में डाल दिया। इस कोड को ट्राई करो, ठीक है। और कैच में एक्सेप्शन, ये पीडीओ का एक्सेप्शन का अपना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वेरिएबल और बना दिया, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो उस एक्सेप्शन को यहाँ पर हम मैसेज के थ्रू गेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आइए इस लाइन को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या किया है हमने। यहाँ पर पीडीओ है, ठीक है ना। उस पीडीओ से हमने क्या किया है, एक न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया है कनेक्शन नाम का, ठीक है। और इस पीडीओ में हमने पैरामीटर पास किया है पहला कि MySQL होस्ट। तो होस्ट क्या है, यहाँ पर हमने डॉलर लगाया, ये डॉट लगाया है क्योंकि कॉनकैटिनेशन का काम करता है यहाँ पर डॉट, ठीक है ना। दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। करंट क्लास का, ये जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग डिस्कस किए हैं और एंगुलर में भी इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है क्या कि करंट क्लास में जो है उसका वेरिएबल उसका एक्सेस करिए, ठीक है ना। यानी डीबी होस्ट क्या है, करंट क्लास का डेटा है, ठीक है ना, डेटा मेंबर है। तो इसीलिए दिस एरोहेड, ठीक है ना, और डीबी होस्ट। तो ये पहला वेरिएबल को हमने एक्सेस किया और किस में रख दिया, इसमें। यानी कि हमने सर्वर बता दिया कि सर्वर कौन सा है, ये वाला सर्वर है लोकल होस्ट। उसके बाद हम डेटाबेस का नाम दे रहे हैं यहाँ पर और फिर कॉन्केट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक साथ रहेगा यहाँ तक, है ना, यहाँ तक एक साथ, एक ही स्ट्रिंग है ये, ठीक है ना। उसके बाद सेपरेट करके ये दूसरा है और सेपरेट करके ये फिर तीसरा है, कॉमा कॉमा लगा के हमने सेपरेट किया है। तो ये डेटाबेस का नाम हमने दिया, ठीक है। यहाँ पर डीबी नेम, और डीबी नेम हमने क्या रखा हुआ है, डेमो डीबी, है ना। MySQL में देख लीजिए डेमो डीबी हमने नाम दिया है ना, यहाँ पर देखिए। तो डेमो डीबी हमने नाम दिया, ठीक है। यूजर आईडी रूट है तो हमने यहाँ सेट किया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि दिस डॉट डीबी यूआईडी एंड दिस एरोहेड और डीबी पासवर्ड, ठीक है ना। तो एरो साइन यूज करने के बाद हमने यूजर आईडी दिया और पासवर्ड दे दिया। अब ये क्या करेगा, अगर सारा डिटेल्स अगर सही होगा तो ये एक कनेक्शन दे देगा किसको, इस वेरिएबल में। अब ये वेरिएबल जो है सेट करेगा एट्रीब्यूट पीडीओ का, बेसिकली एरर मोड उसका इनेबल करने के लिए हम लोग दिए हुए कि पीडीओ का एरर ये जनरेट करेगा। अगर किसी तरह का उसमें एरर आया तो ये पीडीओ क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा और एक्सेप्शन उसका बनेगा और ये एक्सेप्शन इसमें कैच होगा और ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके मैसेज, गेट मैसेज जो एक फंक्शन है, बेसिकली मेथड है पीडीओ का अपना, जो कि ई डॉट और गेट मैसेज कर देंगे तो जो एरर उसमें बनेगा वो एरर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंट कराने का कोशिश किया है, ठीक है ना। अब ये कनेक्शन फाइल हमारा ठीक है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले जाइए आप ब्राउजर के अंदर में, यहां पर आप अपना लोकल होस्ट में आइए, ठीक है ना। लोकल होस्ट में आने के बाद आप अपना लिख दीजिए एपीआई। यहां पर देखिए कनेक्शन का फाइल बना हुआ है, तो हमने क्लिक किया तो कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कनेक्शन सक्सेसफुल। मैं कुछ गलती करके भी दिखा देता हूं और मैं यहां पर प्रिंट करके भी दिखाता हूं कि कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई क्लास अगर बना हुआ है, उस क्लास का जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक ना ही तो उसके हम डेटा मेंबर को किसी को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही तो फंक्शन मेंबर को एक्सेस करते हैं। ये तो मालूम है आप लोग को, ठीक है ना। तो अब पहले क्या करेंगे, इस डीबी कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम डीबी कनेक्ट मेथड से मैप कराएंगे, बेसिकली कॉल कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट पहले बनाते हैं, कौन सा, डीबी नाम का। न्यू कीवर्ड यूज होगा और क्लास कौन सा यूज होगा, डीबी कॉन्फ़िगरेशन,
क्या बन गया? अब हम इसमें क्या करेंगे, डीबी डॉट क्या, डीबी कनेक्शन, ये देखिए मेथड को कॉल कर दिया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये सेट किया, अगर सब कुछ ठीक होगा तो यह क्या करेगा, कनेक्शन को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं हुआ तो आके कनेक्शन फेल बता देगा, ठीक है। तो आइए अभी एक बार और रिफ्रेश करके आपको ब्राउज़र को दिखाते हैं। अब देखिए कुछ एरर मार रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन डीबी कनेक्शन, कह रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन को आप कॉल करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा है क्या कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है? डीबी कनेक्शन तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, क्या? अच्छा, ये चीज इधर ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। हो गया, ठीक है, ये देख ले सक्सेसफुली चल गया है, मतलब कि कनेक्शन ओके है। अब यहां पर हम प्रिंट भी करना चाहते हैं कि कनेक्शन बना कि नहीं, तो आप यहां पर क्या लगा ले, इक्को जो है यहां पर प्रिंट फंक्शन की तरह काम करता है, जैसे प्रिंट ऑफ सी में काम करता था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जैसे काम कराया जावा में आपने, ठीक है ना, उसी तरह से यहां पर इक्को काम करेगा। इक्को में हम लोग क्या कर देंगे कि कनेक्शन सक्सेस, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो क्या देगा ये मैसेज, कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि कनेक्शन सक्सेस दे रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैसेज कनेक्शन सक्सेस दे दिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, रूट का टी गलत कर देता हूं मैं। अब देखिए कि कैसे एक्सेप्शन हैंडल होता है और कैसे एरर देता है, देख लीजिए, दे दिया ना, आपको दिख रहा है कि दिख रहा है यहां पर कि अनकाउट पीडीओ एक्सेप्शन एसक्यूएल इतना इतना एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रू, कह रहा है कि यूजर रू जो है लोकल होस्ट में उसका एक्सेस डिनाइड हो गया है और पासवर्ड उसमें नो है, तो ये एरर जनरेट कर दिया आपका, देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर गलत रहेगा तो वो बोलेगा, ठीक है, और दिखेगा, अगर डेटाबेस का भी अगर कुछ गलत रहेगा तो वो भी वो दिखाएगा, देखिए। तो एरर आएगा, परेशान नहीं होइएगा, एरर को शांति ढंग से एकदम शांति मिजाज से पढ़ने का कोशिश करिए, सारा एरर में सब कुछ लिखा रहता है कि क्या गलती हुई है। तो यहां पर देखिए अननोन डेटाबेस डेमो डी, कह रहा है कि इस नाम से कोई डेटाबेस है नहीं। अब ऐसा नहीं कि कनेक्शन बनाया अब एरर छोड़ रहा है तो हम पागल हो गए, बेचैन हो गए, नहीं, हम एरर को पढ़ेंगे, आखिर हो क्या रहा है, एरर क्यों छोड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ जाता है वो एरर तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए, हम देख लेंगे, उससे भी नहीं आता है तो गूगल कर लीजिए। अगर मेरे से नहीं कर पा रहे, टाइम लग रहा है हमको रिस्पॉन्स करने में, तो आप गूगल कर लीजिए, सीधा एरर को उठाइए गूगल पे पेस्ट कर दीजिए, 1000 लोग उसका आंसर दिए हुए रहता है, ठीक है ना। तो लोड नहीं लेना, आराम से काम करना है, ठीक है ना। तो ये हमने सक्सेसफुली क्या कर दिया है, कनेक्शन बना लिया है, ठीक है। हालांकि इसका जरूरत हमें नहीं पड़ेगा तो हम इसको कमेंट करके रख देते हैं, और ये रिटर्न करके भी हमको नहीं चाहिए तो इसको भी कमेंट करके हम रख देते हैं। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कहीं और से, ठीक है ना, जो अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन वाले फाइल में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अब इंसर्ट का एपीआई कैसे लिखाएगा। इसमें आप लोगों को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। पीडीओ जो है ना, बेसिकली यहां पर एक डेटा का मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए काम करने के लिए दिया गया है पीएचपी के द्वारा, देख लो पीडीओ इन पीएचपी, ठीक है। हाँ देखिए पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या करता है कि पीडीओ इज इन पीएचपी लाइट वेटेड कंसिस्ट फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस इन पीएचपी, क्लियर। पीडीओ क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क कह सकते हैं इसको, या एक डेटा मॉडल कह सकते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो क्या करता है, डेटाबेस से काम करने के लिए अलाउ करता है, किसके अंदर, पीएचपी में, क्लियर। और पीडीओ की मदद से तो कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पीडीओ क्या है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो ये हो गया, दिखा दिया। आज के इस क्लास में यही रहने देते हैं हम, ठीक है। किसी को और कोई इशू है यहां पर कुछ भी, अरे हाँ या ना,
चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।